हेलो एवरीवन। आज हम मैथ की 7th वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया और 1 वर्ष बाद 3,500 के लाभ में बी का कितना भाग होगा। तो सिंपल है, पहले हम क्या करते हैं, जो इनका निवेश होता है, जो ये पहले पैसे लगा रहे हैं, उसको हम रेशियो में बदल लेते हैं। तो 3,000 और 4,000 को हम अगर रेशियो में निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के हमने तीनों जीरो कैंसिल कर दिए, तो 3 और अनुपात 4 का है इन्होंने जो पैसे लगाए हैं। तो अब क्या है, लाभ के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको 3A और इसको कर लेंगे हम 4A। ठीक है, तो दोनों का लाभ कितना है, तो वो है 3500 के बराबर। तो जितनी साझेदारी इन्होंने की है उसी जो है अनुपात में इनको लाभ प्राप्त होगा। तो 3:4 में अगर इनको लाभ प्राप्त होता है तो वो किसके बराबर है, 3500 के। तो हम इसको 3x प्लस 4x इक्वल्स क्या कर लेंगे, 3500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर 3500। 3500 हो गया, 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 पंजे 35, एक्स की वैल्यू आ गई 500। एक्स की वैल्यू 500 आ गई तो 500 तिया 1500 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 2,000। तो मतलब जिस अनुपात में जो है इन्वेस्ट करते हैं उसी उसमें जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1500 और 2,000 ये आपका हो गया लाभ। तो इसने पूछा क्या है कि बी का कितना लाभ है, तो बी का कितना लाभ हो गया, वो हो गया 2,000 रुपये। ठीक है, तो ए ने 2,000, अगला प्रश्न है, ए ने 2,000 में व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 5,000 की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में कुल 9,800 रुपये के लाभ में बी को कितना धन मिलेगा। तो सिंपल है, ए ने 2,000 रुपये लगाए, ठीक है, पूरे 12 महीने तक रहा वो, क्योंकि ए ने जो शुरू में लगा दिए थे पूरे 2,000 इंटू 12। बी ने क्या किया, 7 माह बाद 5,000 की पूंजी लगाई बी ने, तो 12 महीने में जो है 7 माह बाद लगा रहा है, तो वो कितने महीने रहा साझेदारी में, 5 माह, क्योंकि उनने 7 माह बाद लगाए हैं। मतलब ये लगा लीजिए जुलाई तक उसने नहीं लगाए थे पैसे, अगस्त से उनने लगाए हैं 8वें महीने से, तो 8, 9, 10, 11, 12, 5 महीने वो साझेदारी में रहा और पैसे कितने लगाए थे, 5,000। तो 5,000 इंटू हो जाएगा 5। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या मल्टीप्लाई नहीं करते हम, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 और 5 पंजे 25। मतलब इनका रेशियो हो गया, जो इन्होंने पैसे लगाए हैं, निवेश किया है 24 और 25 का, तो इसी अनुपात में जो है इन्हें लाभ प्राप्त होगा। लाभ है कितना, लाभ हुआ है 9,800 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, एक्स करके दोनों को और इसको कर देंगे हम 9,800 के बराबर। तो 49x आ गया, 49x बराबर 9800। ठीक है, 49 दूनी 98, तो 200 रुपये आ गई एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू अगर 200 रुपये आ गई तो 24x माना था, तो 24 दूनी 4,800 रुपये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है, बी को कितना प्राप्त होगा, तो बी का होगा 5,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पी तथा क्यू साझेदारी में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 5 और 6 के अनुपात में, यदि 8 महीने के बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है और वर्ष के अंत में लाभ जो है उन्हें 5 और 9 के अनुपात में होता है, तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने के लिए निवेश की थी। तो सिंपल है, 5 और 6 का अनुपात है, सही है, 5 और 6 का अनुपात है। लेकिन इसने क्या किया, ए ने जो है 5 और 6 के अनुपात में तो इन्होंने ए और बी ने लगाया था, लेकिन 8 महीने तक ये रहा, क्योंकि फिर इसने 8 महीने बाद अपने पैसे ले लिए वापस। और बी का क्या है, बी कितने समय तक रहा वो हमें निकालना है। बाद में जो इनको किस अनुपात में पैसे मिले, तो वो मिले हैं, लाभ जो मिला है वो 5:9 के अनुपात में मिला है। तो हमने ए का बटे बी, फिर ए का लाभ बटे बी का लाभ, इस तरीके से रख दिया। 5 तो रेशियो में था और 6 भी रेशियो में, ये है हमारा। ठीक है, 8 महीने तक ये रहा, उसके बाद इसने अपने पैसे वापस ले लिए, तो 8 महीने तक ये रहा। टी हमें निकालना है, हमें बी का पता नहीं कि उसने कितने समय तक रहा। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो 8 पंजे 40, या 5 से 5 का कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल किया। ठीक है, और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, टी ले गए हम ऊपर, और 9 चौक 36/3, टी बराबर 3 से 36 को कैंसिल किया 12। तो हमारा जो है बी जो है वो 12 महीने तक इसमें इन्वेस्ट उसने किया था। अगला प्रश्न है, पी ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया।
12 महीने बाद 60,000 रुपये की राशि के साथ क्यू व्यापार में सम्मिलित हो गया और 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो 3 वर्ष बाद की बात चले तो पी तो शुरू से ही शामिल था, तो 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 3 वर्ष में होते हैं 36 महीने, तो पी तो जो है शुरू से ही शामिल था तो 36 महीने हो गए इसके। क्यू जो है वो 12 महीने बाद शामिल हुआ, तो 3 साल में से 12 महीने घटा देंगे तो 2 साल बचे, 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो वो 60,000 रुपये जो है इसने 24 महीने के लिए लगाए। तो इसी अनुपात में जो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में बदल लेंगे। इसके चारों जीरो इसके चारों जीरो से कैंसिल, और 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो 3 पंजे 15 आ गया और 2 × 6 आ गया, ठीक है, 15 और 12। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से और भाग दे दिया, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 5:4 का रेशियो हमारा निकल के आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो जिस अनुपात में जो है निवेश करते हैं उसी में जो है लाभ मिलता है, तो 5:4 के रूप में जो है उसे लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, पी 5,000 रुपये निवेश करके एक बुटीक चालू किया, 6 माह बाद 8,000 रुपये का निवेश करके क्यू भी उसमें साझेदार हो गया। एक वर्ष के अंत में 3600 रुपये में क्यू का कितना लाभ होगा। तो पी का क्या है, पी जो है शुरू से लास्ट तक रहा, ठीक है, एक वर्ष के बाद चले तो 12 महीने ये शामिल रहा, तो 5,000 इंटू हो गया 12। जबकि क्यू क्या है, क्यू हुआ 6 महीने बाद शामिल, तो 6 महीने बाद शामिल हो तो आगे के 6 महीने के लिए रहा सिर्फ ये, तो 8,000 की मल्टीप्लाई कर दी हमने जो आगे के 6 महीने में शामिल रहा है। अब इसको हम रेशियो में बदल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और 6 × 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गया, 10:8। अब इसको 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, मतलब जितना सरल हो सकता है उतना सरल हम बना लेते हैं, तो 5:4 का रेशियो हमारा आ गया। अब इसमें लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 3600, तो हमें पता था, इसको 5x मान लो और इसको 4x मान लो, बराबर रख दो 3600 के, तो 5 4 9 9, मतलब ए मान लो चाहे x मान लो, वो अपनी मर्जी है, तो 9a बराबर हो गया 3600 के, तो a की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई 400। अब 400 पंजे 2,000 रुपये तो हो गए इसके, और 4 चौक 1,600 रुपये हो गए इसके, तो हमें पूछा क्यू का, तो क्यू का कितना आंसर आ गया हमारा, 1,600 रुपये। अगला प्रश्न है, 3 मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, क्रम से 2,000, 4,000, 7,000 का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में 7,800 रुपये प्राप्त होते हैं। तो तीनों की समान समय के लिए लगा हुआ है, तो हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ 2 भी करें हर एक में समय जो है हमारा, तो वो फिर भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हमें समय की लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ने समान समय के लिए पैसे लगा रखे हैं, मतलब तीनों ने 2 वर्ष के लिए ही पैसे लगा रखे हैं। अगर ऐसा होता कि किसी ने 5 महीने के लिए, किसी ने 7 महीने के, तो हमें फिर समय लिखना पड़ता। अब राशि कितनी है, 2,000, 4,000, 7,000, तीनों के 3 जीरो कैंसिल कर दो, तो इनकी जो राशि निवेश की गई है वो 2:4:7 के उसमें की गई है। अब लाभ कितना होता है, 7,800 का होता है, 7,800 हम फिर क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ए मान लेते हैं, ए मान लिया, ए ठीक है, 7 4 11 2 13 ए हो गया, लाभ कितना 7,800, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 छंग 78, ए की वैल्यू आ गई 600। अब इसने पूछा क्या क्यू का भाग कितना है, तो क्यू का अनुपात कितना हमारा 4 है, तो 6, ए की वैल्यू कितनी है 600, तो 6 चौक हो गया 2,400 रुपये, और इसका कितना हो जाएगा 6 दूनी 1,200 रुपये, इसका हो जाएगा 6 सत्ते 4,200 रुपये, ठीक है, तो 42, 2,400 और 1,200 तीनों मिला के हमारे हो जाएंगे 7,800 रुपये। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक व्यापार में क्रम से 2,400 रुपये, 3,600 रुपये और 7,200 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो इस लाभ में सी का भाग 4,800 है, तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा। तो 2,400 रुपये, 3,600 और 72, इनको हम जो निवेश का रेशियो है उसमें बदल लेते हैं। 12 दोनों जीरो पहले कैंसिल कर दिए, फिर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72, इनका हमारा रेशियो आ गया निवेश करने का। अब हमने क्या किया, फिर इसमें ए जोड़ दिया, ठीक है, तो अब क्या है, हमें इस बार क्या कर रखा है, हमें सी का लाभ दे रखा है खाली, तो सी का लाभ हमने ए करके हमने 4,800 रख दिया, ठीक है, 4,800 ये, हाँ 4,800 है, तो 6a बराबर हो गया 4,800। अगर हमें कुल दिया होता तो हम क्या करते हैं, 2a 3a 6a, तो पूरा 11a को करके उसको हम बराबर रखते जो हमें टोटल दिया होता। अब क्या करना है, ए की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी, तो 6 × 48 800 रुपये आ गई हमारी ए की वैल्यू, और टोटल अगर हम 11 6 3 9 2 11, टोटल हमारा कितना 11 ए हो रहा है, तो हमें कुल निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी 800, तो एक में ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 11 8 8800 हमारा जो है कुल लाभ आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
ए ने 4,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद बी 6,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद सी 8,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो ए जो है वो पूरे 2 वर्ष रहा, तो पूरे 24 महीने आ गए 4,000 के साथ। ये हुआ 6 महीने बाद शामिल, तो 6 महीने बाद हुआ तो 18 महीने बचे इसके, ठीक है, तो 18 महीने के साथ आ गया। फिर क्या, उसके 3 माह बाद, तो इसके 9 महीने खत्म कर दो, 9 महीने खत्म करे तो कितने बचेंगे? 15 महीने, ठीक है, तो 15 महीने का 8,000 के साथ आ गया। इसको फिर हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तीनों जीरो कैंसिल। अब फिर से क्या करना है, 4 × 24 बचा, 6 × 18 और 8 × 15। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, तो जो इनका निवेश करने का अनुपात आया है वो आया है 8, 9, 10। तो जो निवेश करने का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, तो 8, 9, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से बी का कितना धन मिलेगा? तो पहले तो हम इनका निवेश देखते हैं कि निवेश इन्होंने कितना कितना किया। तो क्या है, सी ने जो है, हम इसको मान लेते हैं ए। अब इसने क्या है कि ए ने बी से 4,000 रुपये, बी ने सी से, ठीक है, तो बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं, तो सी की वैल्यू कितनी मान ली हमने, मतलब सी ने ए रुपया लगाया, मान लीजिए सी ने ए रुपया लगाया है, तो फिर बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं, तो इसके थे ए रुपये, तो यहाँ पे बी के कितने हो जाएंगे, ए प्लस 5,000। अब आती है ए की बात, तो ए ने लगाए हैं बी से 4,000 रुपये अधिक, तो बी के कितने हैं, ए प्लस 5,000, तो इसमें 4,000 और जोड़ देंगे। तो ये हमारी तीनों हो गई ए बी सी की, जो इन्होंने निवेश किया है। अब इसको हम तीनों को जोड़ लेंगे, तो ए मिला के तीनों हो जाएंगे 3A, इसका हो जाएगा 5, 5, 10 और 4, 14,000, तो 3A प्लस हो जाएगा 14,000। और टोटल निवेश किया है, टोटल जो निवेश किया हुआ है इन्होंने 50,000 रुपये का, तो 3A प्लस हो गया 14,000 बराबर 50,000 का, तो 3A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, A इक्वल्स आ जाएगा 12,000 रुपये के। तो सी की हमने मानी थी वैल्यू, ए मानी थी, तो ए की वैल्यू आ गई 12,000, बी की उससे कितनी थी 5,000 रुपये अधिक थी, तो 17,000 हो गई, और ए की उससे बी से भी 4,000 रुपये अधिक थी, तो वो हो जाएगी 21,000 रुपये। अब इन्होंने क्या है, इसमें कहा है कि तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से बी को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने आगे का सोल्व नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इनके तीनों जीरो हमने कैंसिल कर लिए, तो 21, 17 और 12 का अनुपात हमारा आ गया। वो कितने के बराबर है, कितने के बराबर, हमारा 35,000 रुपये के। तो टोटल हम जोड़ लेंगे, तो 21 और 17 28 हो गया, और 12 50, तो 50A इक्वल्स हो जाएगा, 50A इक्वल्स हो जाएगा 35,000 के, ठीक है, तो 35,000 के इक्वल्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 5 7 35, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 700 रुपये। तो ए की वैल्यू 700 आ गई, तो इसमें पूछा है हमने हमारा बी का, तो बी का कितना है, हमारा बी का था 17A, तो ए की वैल्यू कितनी है 700 रुपये, तो 17 इंटू हो जाएगा 700, तो 17 7 119, ठीक है, और 2 जीरो हम उसके आगे लगा देंगे, तो 11,900 रुपये का फ़ायदा जो है इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए ने 40,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 50,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 6:5 के अनुपात में बांटा गया, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार होगा। तो ए का तो हमें पता है, ए ने 40,000 रुपये की पूंजी लगाई, ठीक है, तो वर्ष के अंत की बात चल रही है, ठीक है, वर्ष के अंत में, तो 12 महीने के लिए उसने लगाया है 40,000 रुपये। फिर उसने कुछ समय बाद बी ने 50,000 रुपये लगाए हैं, हमें समय का पता नहीं है, लेकिन बाद में जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो 6:5 है, तो 6:5 कर लिया, और ए और बी का जो निवेश का अनुपात था वो ये हो गया। तो मैंने पहले ही बताया, जो निवेश का अनुपात होता है वो लाभ का अनुपात होता है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर रख दिया। तो इसके 4 जीरो से इसके 4 जीरो कैंसिल, और यहाँ से हमें निकालना है टी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे टोटल, इसको आप कैलकुलेट करके कैंची गुणा करके वो कर सकते हैं, तो टी बराबर हो गया हमारा 8 माह। अगला प्रश्न है, ए बी सी मिलकर जो है एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कुछ पूंजी जो है लगाई 6 माह बाद, बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, और 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। तो जो ए ने पूंजी लगाई वो हम मान ली हमने आर, ठीक है, तो वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। तो
पूरे वर्ष के अंत की बात चल रही है, तो 12 महीने की बात चल रही है। तो ए ने मान लीजिए आर रुपये लगाए, आर रुपया मान लेते हैं 12 महीने के लिए, ठीक है। फिर उसने 6 माह बाद, तो 6 माह बाद लगाए तो आगे कितने महीने बचे, 6 महीने बचे। तो 6 महीने में बी ने लगाई दुगनी पूंजी, तो ए ने लगाई थी आर, तो इसने लगाई 2R, और कितने महीने के लिए लगाई, 6 महीने के लिए। फिर 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी ले गई, तो इसका आर तो इसका हो जाएगा 3R, लेकिन 8 महीने बाद की बात आ रही है, तो साल में जब 12 महीने में 8 महीने बाद पैसे लगाए तो कितने महीने बचेंगे, 4 महीने। तो ये जो हमारा अनुपात बन गया, इसको अब हम सोल्व करते हैं। अब इसको क्या किया हमने, सोल्व किया, तो ये हो गया हमारा 12R, ये हो गया 6 दूनी 12R, ये भी हो गया 12R। तो तीनों का रेशियो निकल के आ गया 1:1:1 का। तो इसमें पूछा क्या इन्होंने कि वर्ष के अंत में 36,000 रुपये के कुल लाभ में सी का भाग कितना होगा। तो तीनों का समान है तो 12,000 रुपये, सिंपल है, हम वैसे भी इसको कर सकते हैं, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ए तथा बी दो साझेदारों एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 12 माह बाद कुल 7200 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 महीने तक की कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन है 3 महीने तक की, तो 4:5 है, तो 4 ने भी, मतलब इसने भी जो है ए ने 4 रेशियो को 3 महीने तक लगाया, इसने 5 रेशियो को जो है 3 महीने तक लगाया। तो ये तो हो गई 3 महीने तक की कंडीशन। अब प्लस करते हैं अगले 9 महीने की कंडीशन, तो जो क्योंकि 12 माह के बाद की बात हो रही है, तो 3 महीने तक की तो ये वाली कंडीशन आ गई हमारी। अब आगे वो बचा 9 महीने, तो इसने क्या किया कि इसने 1/4 भाग वापस ले लिया, इसने ले लिया 1/5 भाग। तो हम यहाँ पे सिंपल हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है, 4:5 है, तो मतलब 4 रुपये और इसने 5 रुपये लगाए। तो जब 1/4 भाग ये अपना वापस ले लेगा, मतलब इसका चौथाई हिस्सा इसने वापस ले लिया, तो 1 रुपया इसने वापस ले लिया, तो अभी वो बचा 3। इसने 5 रुपये का 1/5 वापस ले लिया, तो ये बचा कितना, 4। तो इनका अनुपात जो है वो 3:4 आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है 5:4, तो इसको हम 3:4 कर लेते हैं, ठीक है, 3:4, ठीक है, ये तो सही है 4, और ये वाला 3 हमने कर लिया। अब ये तो 3 महीने तक हो गया था, अब कितने महीने बचे, 9 महीने, तो 3 × 9 और 4 × 9, तो 3 9 कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये वाली कितना हो गया, ये 12 हो गया, और ये हो गया 15। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 27 और 12 हो गया 39, और ये हो गया 36 और 15 51। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 13 × 39, और इसको 3 से करेंगे तो 17। तो 13 और 17 का अनुपात हमारा आ गया, यहाँ पे थोड़ा गलत है, 13:17 का अनुपात है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, 7200 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 13:17 को 7200 में क्या करेंगे हम, 17 और 13 कितना हो गया हमारा 30, ठीक है, 30 ए बराबर कर लिया हमने 7200, इसका 1 0 ये वाला कैंसिल, 3 से इसको भाग किया 24, तो 240 रुपये आ गई हमारी वैल्यू ए की। अब इसने पूछा क्या है कि ए का भाग कितना है, तो ए का रेशियो कितना था, वो था 13A। अब ए की वैल्यू हमारी आई 240, तो 13 × 240, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 0 0, 13 चौक का 52 का 2 हाथ से लगे 5, और 13 दूनी 26 और 5 31, तो 3120 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ए बी सी एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 5 गुना और सी के भाग का 7 गुना बराबर है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप समझना है कि जो ए के भाग का 3 गुना है, बी के भाग का 5 गुना है और सी के भाग का 7 गुना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए की बात चल रही है तो उसके नीचे वो वाली चीज़ें रखेंगे, ए के भाग का 3 गुना है तो ए के भाग का 3 गुना है, बी के भाग का 5 गुना है। इस वाले को हम इस प्रकार से करेंगे, ए के भाग का 3 गुना है तो ए के भाग का आ गया ये वाला 3 गुना, ठीक है, बी के भाग का 5 गुना है तो बी के भाग का हो गया 5 गुना। अगली कंडीशन है सी के भाग का 7 गुना बराबर, तो पहले हम क्या करेंगे, बी के भाग का 5 गुना करा हमने, तो ये वाला बी के भाग का 5 गुना इधर आ गया, और सी के भाग का 7 गुना है तो सी के भाग का 7 गुना आ गया हमारा इधर। तो अब इसमें क्या है कि हमारी ये वाली 4 चीज़ें तो हमारी लिखी हुई हैं, हम क्या करते हैं कि उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था अनुपात समानुपात में, हमने उसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया, इस वाले 7 को हमने इधर आगे बढ़ा दिया। तो 5 सत्ते 35 हो गया, और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15,
तो आपको अगर एक बार समझ ना आया तो एक बार वो बता देता हूँ मैं कि ए गुणा 3 हो गया, बी गुणा 5 हो गया और सी गुणा हो गया 7। तो हम क्या करेंगे, या फिर एक दूसरे तरीके से भी कि जो इसका 3 है उसके अलावा हम इसको 5 और 7 हमने नीचे रख दिया, बी का है तो 3 और 7 नीचे रख दिया, और सी का है तो 3 और 5 हमने यहाँ पे रख दिया, तो भी हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरीके हैं, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या है, तो जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। तो सही आंसर आ गया हमारा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 30,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए, बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, अंत में बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला। तो इसने ए ने कितने माह के लिए लगाए, 3,000 रुपये, ये सॉरी 30,000 है, एक जीरो छुटा हुआ है इसमें, तो 30,000 गुणा 8 हो गया। बी ने लगाए हैं कुछ पूंजी, मतलब आर मान ली हमने, आर पूंजी मान ली, इसने लगाई है 6 माह तक। दोनों की कंडीशन आ गई। अब अनुपात कितना है, लाभ का 7/11, मतलब बी को कुल लाभ का 7 मतलब 11 रुपये मिले, तो बी को मिले हैं 7 रुपये और ए को कितने मिले होंगे, 4 रुपये, तभी तो बी का हिस्सा 7/11 है। तो अब अगर हम ए और बी का अनुपात निकालें तो ए और बी का हो जाएगा 4/7। एक बार और समझा देता हूँ कि बी को कुल लाभ का 7/11 मतलब 11 रुपये का लाभ हुआ था, तो बी को हुआ है 7 रुपये का लाभ और ए को हुआ है 4 रुपये का लाभ। तो ए और बी का अनुपात निकालें तो हम 4/7 आ जाएगा ना, तो 4/7 हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सिंपल हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 70,000 रुपये। अगला प्रश्न है, 4 ग्वालों ने ए बी सी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 15 गाय 4 महीने तक चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने तक चराई, सी ने 14 गाय 5 महीने तक चराई। तो कुल किराए में ए का भाग 3600 रुपये है। तो चरागाह का कुल किराया कितना है, मतलब यहाँ पे ए का दे रखा है, तो सिंपल है हम क्या करेंगे, 15 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है, 25 गुणा 2 हो जाएगा और 14 गुणा 5 हो जाएगा। इनको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा 6, 5, 7 का रेशियो आ गया। तो ए का हमें खाली ए का दे रखा है तो 3600 रुपये, हम तो ए को क्या है, ए को रख देंगे इसके बराबर, तो जैसे 6 है तो 6 ए इक्वल्स रख देंगे हम 3600 रुपये। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 600 रुपये, ठीक है। टोटल कितना है, 6, 5, 11, 7, 18 ए। तो ए की वैल्यू हमें पता है 600 है, तो 18 छिक्का 108 हो जाएगा, तो 10,800 रुपये हमारे आंसर हो गया। तो कुल किराया कितना है, 10,800 रुपये। अगला प्रश्न है, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीनों के लिए लगाता है, लगा दिए। बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है, हमें टी का पता नहीं है। ए और बी का लाभ जो है समान है, बी ने कितने समय के लिए लाभ की मतलब निवेश किया। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आती है लाभ की, जो हमें निवेश इक्वल्स रखना पड़ता है लाभ के, तो वो हम इस प्रकार से ही करते हैं। तो 10,000 गुणा 9 ऊपर रखा, 18,000 गुणा टी नीचे, तो ए और बी का ये निवेश था, अब ये इक्वल्स हो जाएगा ए और बी के लाभ के, तो वो बराबर है, तो एक अनुपात ए रख दिया। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी का आंसर आ गया हमारा 5 माह। अगला प्रश्न है, ए बी सी ने एक दुकान क्रम से 27,000, 36,000, 72,000 रुपये लगाकर खोल ली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, सी का लाभ है 3200 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इनका जो निवेश है पहले उसको रेशियो में बदलते हैं, 27,000, 36,000, 72,000, ये एक जीरो और छोड़ दिया है, ठीक है। तो 3, 4, 8 का अनुपात हमारा यहाँ पे हो गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, तो तीनों का रेशियो आ गया। अब सी का लाभ की बात हो रही है, यहाँ पे सी का लाभ हुआ है, तो सी का हम क्या करेंगे, 8 है तो 8 ए इसको कर लिया हमने, बिल्कुल सेम वही प्रश्न है, 3200 हो गया। ए की वैल्यू हमारे यहाँ से 400 रुपये आ गई। अब कुल लाभ कितना है, तो 3, 4, 3, 7 और 8, 15, 15 ए हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, 400, तो 15 चौका 60, तो 60,000 रुपये जो है, सॉरी 6,000 रुपये जो है हमारा टोटल लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2500 रुपये, 1,000 रुपये लगाते हैं, लाभ 1,430 रुपये होने पर सी को कितनी लाभ राशि मिलेगी। तो इसमें क्या है, इसमें कुल दिया हुआ है, इसमें सी का निकाल लेंगे हम। तो पहले हमने निवेश का अनुपात निकाला इनका, तो इसमें पहले क्या था, हमें सी का दिया हुआ था तो हम 2A इक्वल रखा था हमने वो। अब क्या है, हमें टोटल दिया हुआ है तो टोटल के इक्वल रखेंगे, 5, 2, 7 और 4, 11 ए, तो 11 ए करके हमने रख दिया 1,430 के बराबर। ए की वैल्यू आ गई 130। सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो ये था हमारा 2A, तो ए की वैल्यू है 130, तो 2
260 रुपये, तो ए को मिलेगा 260 रुपये। अगला प्रश्न है एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, 1/3 भाग 9 माह के लिए लगा दिया। जब 1/3 भाग लगाया एक्स ने तो वाई का कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस के 1/3, तो 2/3 भाग लगाया वाई ने। सिंपल सा है, जब 1/3 एक्स लगा रहा है तो वाई लगाएगा 2/3, तो 2/3 आ गया। कितने समय के लिए लगाया हमें पता नहीं है। अब वाई का लाभ प्राप्त जो है वो 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई क्या करता है, मतलब 5 रुपये कुल लाभ हुआ है तो ये बाई करता है 2 रुपये, और एक्स कितना करेगा, तो वो 3 रुपये प्राप्त करेगा। अगर इनका रेशियो निकालें तो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 हमारा जो है यहाँ पे आ गया लाभ। जबकि इनका इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने, तो 9 आ गया यहाँ पे आ गया 2T। तो इनका निवेश जो है इसका अनुपात हो जाएगा 9/2T। और जो हमारा लाभ था 5 रुपये, उसमें 3 रुपये बाई को मिले थे, और 2 रुपये मिले थे बाई को, ये हमें दे रखा है 2/5, तो 5 रुपये में 2 रुपये बाई को मिले, और जो 5 रुपये में 2 बाई को मिले तो 3 रुपये एक्स को मिले होंगे। तो इनका अनुपात जो होगा एक्स और बाई का, तो 3/2 हो गया लाभ का अनुपात, तो वो हमने इसके बराबर रख दिया। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अगला प्रश्न है ए बी सी 8,600 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से के 3/2 गुना है, तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 सही 1 सही 3/4 है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 3 7/4। तो इसको मैंने वैसे ही बताया था आपको क्या करना है कि ए और बी की बात चली है तो ए और बी के नीचे रख दिया हमने 3 और 2। फिर बी और सी की बात चली है तो 7 और 4 रख दिया हमने, 7 ये है 4 ये है। तो फिर हम इसको 2 को आगे बढ़ा देंगे, इसको 7 को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने क्या करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, 7 × 21, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। जोड़ लेंगे इनको, 21 14 35 8 43 ए हो गया। 43 ए कितने के बराबर है, 8,600 रुपये। तो 8,600 रुपये हो गया। ए की वैल्यू यहाँ से 200 आ गई। पूछा है ए का, तो ए का कितना था, 21 था, 21 ए, तो ए की वैल्यू है 200, तो 21 दूनी 4200 रुपये हमारे यहाँ से ए के आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 57,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए आधा लगाया, मतलब कुल पूंजी का आधा, तो 1/2 हो गया। आधे समय के लिए लगाया तो 1/2 हो गया। बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो 1/3 हो गया। 1/3 समय के लिए लगाया तो 1/3 हो गया। अब बाकी जो है 1/3 समय के तीसरे हिस्सेदार ने शेष पूंजी का हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो शेष पूंजी कितनी होगी, जब ए की 1/2 है और बी की कितनी है 1/3, तो इसे हम 1 में से घटा देंगे दोनों को। तो 3 दून मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 3 5, तो 1/6 हमारा आ जाएगा सी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है सी की पूंजी कितनी बचेगी 1/6, और इसने पूरे समय के लिए लगाया तो पूरा समय हो गया हमारा 1, क्योंकि भिन्न में हम 1 को ही मानते हैं। तो ये तीनों हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमारा रेशियो अगर निकालना चाहें तो हमारा जो है 9 4 6 का रेशियो हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1/4 आया, मतलब 1/2 की गुणा 1/2 में करी तो 1/4 आ गया, ये 1/9 आ गया, ये 1/6 आ गया। तो इसको क्या है, हमें भिन्न से जो है सरल उसमें बदलना है। तो 36 एलसीएम से हमने इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 9 36, 9 चौक 36 और 6 छंग 36, तो 9 4 6 का अनुपात हमारा बन गया। तो अब क्या करना है, इसमें बी का लाभ कितना है और टोटल लाभ कितना हुआ हमारा 57,000 का, तो इसको हम जोड़ लेंगे। 9A 4A 6A, तो 9 6 15 4 19, ए बराबर हो गया 57,000 के। ठीक है, 57,000 है, तो 19 से 57, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 3,000 रुपये। ये 57,000 है। तो फिर पूछा इसने किसका है, बी का, तो बी का कितना था हमारा 4A था, तो ए की वैल्यू कितनी 3,000, तो 12,000 रुपये आ गया। तो ये हमारा जो है आज साझेदारी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमारे ये मैथमेटिक्स की 7th वीडियो थी। इसके बाद जितने भी चैप्टर बचे हैं वो हम जल्दी करा देंगे, इसलिए बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उसको देख के ज़रूर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।